नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए और हम सभी के लिए एक बहुत ही दुखद खबर सुबह-सुबह हम सभी को मिला। भारत के रत्न, बिजनेसमैन और एक सच्चे इंसान रतन टाटा अब नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही दुखद खबर है हम सभी के लिए। जब मैंने सुबह-सुबह इस खबर को सुना तो मैं सच में दंग रह गया और इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ रतन टाटा को लेकर। आज पूरा भारत शोक में है। हमारे सबके फेवरेट रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय दैनिक भास्कर के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ और किन-किन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को दी है। तो सबसे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि रतन टाटा की आत्मा को भगवान शांति दे और इस दुख की घड़ी में रतन टाटा के परिवार और हम सभी को हिम्मत दे भगवान। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आइए चलिए जानते हैं दैनिक भास्कर के ये रिपोर्ट को। चलिए पढ़ता हूँ मैं। इस पूरे आर्टिकल का क्रेडिट दैनिक भास्कर को जाता है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर। आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए और ज़रूर इसको रोज़ आप पढ़ा कीजिए। बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे उनके। तो जो इनकी मृत्यु हुई वो रात को हुई थी। तो सुबह में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अंतिम संस्कार से पहले यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और राजकीय सम्मान से इनकी विदाई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और निधन 9 अक्टूबर 1924 को। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर लाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा 2 दिन पहले 17 अक्टूबर को भी टाटा को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 17 अक्टूबर को नहीं बल्कि 7 अक्टूबर को उनको आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर आई थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं, केवल रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो खबर आई 9 तारीख को कि अब रतन टाटा नहीं रहे, ये खबर सच में दुख से भर देने वाला खबर था और साथ में हम सभी लोग चकित रह गए थे इस खबर को सुन करके। अब जैसे ही ये खबर पहुंची तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई और यहाँ पे लोगों ने अपना दुख यहाँ पे जताना शुरू कर दिया। मोदी, राहुल और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया। यहाँ पे टाटा चेयरमैन चंद्रशेखर ने यहाँ पे अपना शोक जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यहाँ पर शोक जताया। उन्होंने कहा भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया जिन्हें कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्रीय निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यानी पीएम मोदी ने भी यहाँ पर अपना दुख प्रकट किया। टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। फिर उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी।
रतन टाटा दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे, माफ़ करिएगा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। हाँ, ये बात तो है कि उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन के दौरान बहुत सारे ट्रस्ट में दान दिया, लोगों की मदद की, और इसलिए आज हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं उनके ऐसे चले जाने पर। साथ ही यहाँ पर मुकेश अंबानी जो कि खुद बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना दुख जताया। गौतम अदानी, उसके बाद आनंद महिंद्रा, ये जितने भी यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, इन्होंने भी अपना यहाँ पर दुख जताया। और लगातार लोग अपनी अपनी जो है अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है, और सच में मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हमने रतन टाटा को खो दिया है। लेकिन कहते हैं कि मृत्यु हर किसी को आनी है, चाहे वो कितना बड़ा धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे वो बेईमान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, उसको एक ना एक दिन ख़त्म होना है, मरना है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे छाप छोड़ जाओ कि जब आप दुनिया को अलविदा कहो तो लोग आपको याद रखें। और ऐसे ही थे हमारे रतन टाटा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान रतन टाटा की आत्मा को शांति प्रदान करे। रतन टाटा का जीवन हमें हमेशा इंस्पायर करेगा। उनसे जो हमें सीख मिलती है ईमानदारी की, असहाय लोगों और गरीब लोगों की मदद करने की, और एक अच्छा इंसान बनने की, ये सच में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देगा। और अंत में मैं दैनिक भास्कर का भी यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ इस न्यूज़ के लिए। और आप दैनिक भास्कर को ज़रूर फॉलो करें, रोज़ इनके आर्टिकल को पढ़ा करें। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, बेस्ट न्यूज़पेपर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।